नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामनयन और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डर की इस दुनिया में खो जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, कुछ आवाजें जागती हैं। अर्जुन ने सच जानने की इच्छा की थी, पर उसे जो मिला वह ज्ञान नहीं, एक अधूरी पुकार थी। अब उसे तय करना है, वह सुनेगा या फिर हमेशा के लिए कहानी बन जाएगा। रात के लगभग 2 बज रहे थे। गांव के बाहर पुरानी हवेली के पीछे लगे नीम के पेड़ से लगातार सूखी पत्तियों के रगड़ने की आवाज आ रही थी। हवा तेज नहीं थी, फिर भी पत्तियां ऐसे कांप रही थी जैसे किसी अदृश्य उंगलियों ने उन्हें पकड़ रखा हो। अर्जुन ने अपनी चारपाई पर करवट बदली, पर नींद उसकी आंखों से बहुत पहले भाग चुकी थी। उसे पिछले 7 दिनों से एक ही अनुभव हो रहा था, जैसे कोई उसके कान के बहुत पास आकर धीमी फुसफुसाहट में कुछ बोलता हो। शब्द साफ नहीं होते, पर आवाज स्त्री की होती, थकी हुई पर अजीब तरह से आकर्षित करने वाली। पहली रात उसने सोचा भ्रम है, दूसरी रात उसने सोचा सपना है, तीसरी रात उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। उस रात भी वही हुआ। सुन रहे हो? अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, पर खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक फीकी लकीर बना रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल कान के अंदर से। तुम्हें सच जानना है? उसने झटके से उठकर चारों तरफ देखा। दीवारें, अलमारी, बंद दरवाजा सब सामान्य था, पर कमरे में एक अजीब गंध थी, गीली मिट्टी और जले हुए तेल की मिली-जुली। अर्जुन को बचपन में दादी की एक कहानी याद आई। एक ऐसी स्त्री, आत्मा की, जो केवल कान में बोलती है, जिसे लोग कर्ण पिशाचनी कहते थे। वह इंसान को ज्ञान भी देती है, पर बदले में धीरे धीरे उसकी चेतना खा जाती है। अर्जुन ने उस कहानी पर कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उस रात उसके दाहिने कान में अचानक तेज जलन हुई, जैसे किसी ने गर्म सांस छोड़ी हो। तुमने मुझे बुलाया था। अर्जुन सिहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर मन के भीतर कहीं एक स्मृति चमकी। 3 महीने पहले उसने मजाक में गांव के शमशान के पास बैठे एक अघोरी से पूछा था कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति होती है जो भविष्य बता सके। अघोरी ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा था, जो जानना चाहता है वह कीमत देने को भी तैयार रहे। उस समय अर्जुन हंस दिया था, पर अब उसके कान में वही धीमी हंसी गूंज रही थी। अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। अर्जुन को लोगों के बारे में ऐसी बातें पता चलने लगी जो कोई नहीं जानता था। वह किसी को देखता और तुरंत उसके मन का डर, उसका छुपा हुआ अपराध, उसका अगला कदम सब समझ जाता। पहले उसने इसे संयोग माना, फिर जब उसने पड़ोसी रामलाल के खोए हुए पैसे का सही ठिकाना बता दिया, गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन हर बार जब वह कुछ जानता, उसके कान में वही आवाज आती, और सुनोगे? उसकी नींद कम होने लगी, खाना बेस्वाद लगने लगा,
और सबसे अजीब बात, जब भी वह अकेला होता उसे महसूस होता कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांस गर्दन को छू रही हो। एक रात उसने साहस करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीरे, जैसे किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने मांगा था उसका बदला। उस दिन के बाद आवाजें बदल गई। वे अब केवल फुसफुसाहटें नहीं थी, वे आदेश थी। उससे बात मत करो, आज बाहर मत जाओ, झूठ बोलो। अर्जुन ने विरोध करने की कोशिश की, पर हर बार जब वह अनसुना करता, उसके कान में खून की एक पतली रेखा बहने लगती। दर्द असहनीय होता। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूर होने लगे। वे कहते, अर्जुन बात करते करते अचानक रुक जाता है, जैसे किसी और को सुन रहा हो। फिर एक रात सबसे भयानक घटना हुई। अर्जुन ने नींद में महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास झुका है। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने उसे देखा। पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ एक फीकी स्त्री आकृति जिसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। उसके होठ अर्जुन के कान के पास सटे थे और वह बोली, अब तुम सुनते नहीं, अब तुम सुनाए जाओगे। अगली सुबह अर्जुन बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज चली गई थी, पर उसे सब सुनाई दे रहा था, पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसने आईने में खुद को देखा। उसके दाहिने कान के पीछे हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी ने उंगलियां गड़ा दी हो। उस दिन गांव के बुजुर्ग पंडित ने उसे देखकर कहा, यह बीमारी नहीं, यह बांध है। किसी ने इसे बुलाया है और यह यूं ही नहीं आती। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। शमशान, अघोरी, उसका मजाक में किया गया सवाल, और वह रात जब उसने सच जानने की इच्छा की थी। उसने बुलाया नहीं था, पर उसने इच्छा की थी, और कुछ शक्तियां इच्छा और आवाहन में फर्क नहीं करती। उस रात जब वह अकेला बैठा था, आवाज फिर आई, अब शांत, लगभग स्नेही, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर सबसे पहले तुम मेरे हो जाओ। अर्जुन को अचानक समझ आया, यह ज्ञान देने नहीं आई, यह श्रोता ढूंढने आई है। कोई ऐसा जो उसकी आवाज को जीवित रखे, क्योंकि जो कभी सुनी नहीं गई वह आत्मा मुक्त नहीं होती, और शायद वह कभी किसी की आवाज थी जिसे मरने से पहले कोई नहीं सुन पाया। अर्जुन को पहली बार लगा यह बदला नहीं, अधूरा सुनना है। लेकिन सवाल अभी बाकी था, वह कौन थी और उसने अर्जुन को ही क्यों चुना? उस रात अर्जुन ने भागने की कोशिश नहीं की। वह जान चुका था जो उसके साथ है वह बाहर की चीज नहीं, अब भीतर की जगह बना चुकी है। कमरे में वही गंध थी, गीली मिट्टी, जला हुआ तेल और कुछ ऐसा जो जैसे बहुत पुराने कपड़ों से उठता है। अर्जुन फर्श पर बैठा था। आवाज अब डरावनी नहीं लग रही थी, वह थकी हुई थी। तुम जानना चाहते हो? फुसफुसाहट पहले से साफ थी। अर्जुन ने पहली बार मन ही मन उत्तर दिया, हाँ। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी और दृश्य बदलने लगे। वह अब अपने कमरे में नहीं था। उसे लगा वह उसी नीम के पेड़ के पास खड़ा है, पर समय अलग है। पेड़ नया था, हवेली टूटी नहीं थी। रात में दूर कहीं रोशनी थी और रोने की आवाज। एक स्त्री जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, गले में टूटी हुई कांच की मालाएं। वह लगातार कुछ कह रही थी, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था।
चारों तरफ लोग खड़े थे, पर उनके चेहरे पर दया नहीं, घृणा थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह सिर्फ देख रहा है, मौजूद नहीं। आवाज उसके कान में आई, अब दर्द भरी, मुझे झूठा कहा गया, मुझे पागल कहा गया। दृश्य बदल गया। वही स्त्री अब हवेली के भीतर बंद थी। दरवाजे के बाहर लोग मंत्र पढ़ रहे थे। भीतर से उसकी आवाज आ रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसने जो सुना वह सच है, कि उसके कान में कोई चेतावनी देता है कि गांव पर खतरा आने वाला है। किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे चुप कराने के लिए कमरे में धुआं भर दिया गया। अर्जुन का सीना जकड़ गया। उसे लगा वह भी उस धुएं में घुट रहा है। मैं सच सुनती थी, पर मुझे झूठा मार दिया गया। दृश्य फिर बदल गया। शमशान, रात, वही अघोरी और जमीन पर ताजी राख। अघोरी राख को देखते हुए धीमे से बोला, जिसे जीवन में कोई नहीं सुनता, वह मृत्यु के बाद भी बोलती रहती है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ रहा था, पर पूरी तरह नहीं। आवाज फिर आई, अब बहुत पास, जैसे उसके भीतर से। मैं ज्ञान देने नहीं आई, मैं सुनी जाने आई हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अपनी यादें खुल रही है। 3 महीने पहले की रात, जब उसने मजाक में पूछा था, क्या कोई शक्ति भविष्य बता सकती है? उस पल उसने सिर्फ सवाल नहीं पूछा था, उसके भीतर से इच्छा की थी, काश मुझे सब सच पता चले। और उस इच्छा से उस अधूरी आवाज को रास्ता दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक अर्जुन के कान में तेज दर्द उठा। उसके सामने नया दृश्य उभरा और यह सबसे भयानक था। वह स्त्री मरने से पहले अकेली थी। उसके सामने एक युवक खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, वही आंखें, अर्जुन खुद। उसने देखा उस समय वही स्त्री उससे मदद मांग रही थी। वह उसके सामने रो रही थी, कह रही थी कि कोई उसकी बात सुन ले, बस एक बार। और वह युवक, जो अर्जुन जैसा ही दिखता था, डरकर वहां से भाग गया था। दृश्य टूट गया। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह कैसे? आवाज ने बहुत धीरे से कहा, आत्मा शरीर बदलती है, स्मृति नहीं। तुम वही हो जिसने मुझे नहीं सुना। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन की समझ में सब आने लगा। यह बदला नहीं था, यह चैन नहीं था, यह अधूरी सुनवाई थी। जिस जीवन में उसने उसकी आवाज अनसुनी की, उसी आत्मा ने उसे ढूंढ लिया, ताकि वह इस बार सुनने से बच ना सके। उसकी आवाज इसलिए जा चुकी थी क्योंकि अब वह बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए बना था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, अब क्या होगा? पहली बार आवाज शांत थी। जब कोई सच में सुन ले, तब आवाज मुक्त हो जाती है। अचानक कमरे की गंध बदलने लगी। मिट्टी की जगह हल्की चंदन जैसी खुशबू फैल गई। कान का दर्द कम होने लगा, पर पूरी तरह शांति नहीं आई। पर तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने डर को भी अनसुना किया था। अर्जुन ने महसूस किया उसके भीतर वर्षों से दबा अपराध बोध, असुरक्षा, सच से भागने की आदत, सब उसी आवाज के रूप में लौट आए थे। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह उसकी अनसुनी सच्चाइयों का रूप भी बन चुकी थी। सुबह जब गांव वाले उसे देखने आए, अर्जुन की आवाज लौट चुकी थी। कान का काला निशान गायब था, पर नीम का पेड़ सूख चुका था और हवेली के पीछे की जमीन में एक पुरानी कब्र का पत्थर बाहर झांक रहा था, जिस पर धुंधला लिखा था, जिसकी बात
किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन ने उस पत्थर के सामने बैठकर पहली बार जोर से कहा, मैंने सुन लिया। हवा बिल्कुल स्थिर हो गई और उस दिन के बाद कोई फुसफुसाहट नहीं आई। लेकिन कभी कभी जब वह किसी की बात बीच में काटने लगता है, उसके कान में हल्की सी गर्म सांस महसूस होती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो। कुछ आवाजें बाहर से नहीं, भीतर से आती हैं और जब तक उन्हें सच में सुन न लिया जाए, वे पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।